के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भारत की भूगर्भीय संरचना में क्या है, चट्टानों का वर्गीकरण सबसे पहले देखेंगे। क्या देखेंगे? चट्टानों का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो चट्टानों के स्वरूप एवं प्रकृति की जो जानकारी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भूगर्भिक संरचना का अध्ययन आवश्यक है। यानी जो चट्टान कैसे बना है, उसकी प्रकृति कैसे, उसका स्वरूप कैसे है, इसकी जानकारी के लिए हमें भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करना होता है। क्यों? क्योंकि जो खनिज पदार्थों की जो उपस्थिति है एवं जो मिट्टियों की बनावट चट्टानों की संरचना पर निर्भर करती है। जो मिट्टी एवं जो पदार्थ उपस्थित है मिट्टियों में, इसकी बनावट चट्टानों की संरचना पर भी निर्भर करती है। इसलिए भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम एवं नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। जो भारत की जो भूगर्भिक संरचना में क्या है, प्राचीनतम एवं नवीनतम जो है दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। एक और अगर देखा जाए तो जो प्रायद्वीपीय भारत में जो है, प्रायद्वीपीय भारत दक्षिणी भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती है, और जो दूसरी ओर जो गंगा मैदानी भागों में क्वार्टनरी युग की नवीनतम परतदार, वो भी परतदार चट्टानों की बहुलता मिलती है, देखने को मिलती है। और जो डेल्टाई क्षेत्रों में एवं जो तटीय भाग में जो है नवीनतम चट्टानों का निर्माण जो है निरंतर जारी है, बनते रह रहा है, निरंतर जारी है। भूगर्भिक संरचना की जो उपयोगिता है वो धात्विक एवं जो अधात्विक खनिज दोहन एवं मृदा के रूप में भी है। तो आर्कियन, सबसे पहले हम चट्टानों का वर्गीकरण तीन रूप में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम आर्कियन समूह की चट्टानों के बारे में बात करेंगे। दूसरा है पुराण समूह की चट्टानें। पहला है आर्कियन समूह की चट्टानें, दूसरा है पुराण समूह की चट्टानें, और तीसरा है आर्यन समूह की चट्टानें। तो आर्कियन समूह की जो चट्टानें हैं, इसको दो रूपों में, दो भागों में बांटा गया है। पहला है, फर्स्ट है आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टान को दो रूपों में बांटा गया है। पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें एंड दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। उसी प्रकार पुराण समूह की जो चट्टानें हैं उसको कुड़प्पा क्रम की चट्टानें एवं दूसरा है इसमें विंध्याचल क्रम की चट्टानें। तीसरा है आर्यन समूह की चट्टानें। आर्यन समूह की चट्टानें को पुनः चार भागों में विभाजित किया गया है। तो फर्स्ट है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। फर्स्ट है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम को भी दो भागों में, एक है ऊपरी गोंडवाना और एक है दक्षिणी गोंडवाना या निचले गोंडवाना। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें पहला है, सेकंड नंबर है, दूसरा है दक्कन ड्रेप की चट्टानें, दक्कन ड्रेप की चट्टानें, और तीसरा है टर्सरी क्रम की चट्टानें, और फोर्थ है क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें। इसमें देखते हैं सबसे पहले आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ये प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है, और जो गंगा का जो मैदान है एवं जो डेल्टाई क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र में चट्टानों की निरंतर वृद्धि हो रही है, बढ़ते जा रही है। और ये नवीनतम भाग जो कि क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें, ये गंगा मैदानी भागों में पाई जाती है, देखने को भी मिलती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इसमें हम आर्कियन समूह की चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आर्कियन समूह की चट्टानों को कितने भाग में? दो भाग में। चलो एक बार और ओवरऑल देख लेते हैं। अब हमको क्या याद रखना है? पहला क्रम क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टानें याद रखना है। दूसरा क्या रखना है यार? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसके बाद में तीसरा क्या याद रखना है? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। फिर चौथे में विंध्यन क्रम की चट्टानें याद रखना है। इसके बाद में गोंडवाना क्रम की चट्टानें, फिर इसके बाद में दक्कन ड्रेप की चट्टानें, और फिर टर्सरी क्रम की चट्टानें। ये टर्सरी क्रम की चट्टानों में ही हिमालय पर्वत निर्माण हुआ है। और अगला है क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें।
ये बढ़ते क्रम में है। तो फर्स्ट सबसे पहले आर्कियन क्रम की जो चट्टानें, ये बहुत अत्यंत प्राचीन चट्टानें हैं, सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टान का जो निर्माण है शुरुआत में तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ था और अत्यधिक रूपांतरण के कारण इसका जो मौलिक रूप भी परिवर्तित हो चुका है। यानी जब पृथ्वी आग का गोला थी तो उस टाइम धीरे धीरे ठंडा होने के स्वरूप ही इस आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ओके, इसलिए ये सबसे प्राचीनतम चट्टान होने के कारण इसमें जीवाश्म का अभाव है, यहाँ पे कोई जीवाश्म नहीं है। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें है ये इसमें नीस एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। आर्कियन क्रम की चट्टानों में ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें है खनिज संपदा से भंडार है। ये खनिज संपदा से क्या है, पूरा भंडार है, यानी इसमें खनिज संपदा सबसे ज्यादा है। आर्कियन क्रम की चट्टान में धात्विक एवं अधात्विक दुर्लभ खनिज, साथ ही बहुमूल्य पत्थर और जो भवन निर्माण के जो पत्थर है इसकी प्रचुरता देखी जाती है आर्कियन क्रम की चट्टानों में। आर्कियन क्रम की जो चट्टानों का जो विस्तार है ये कर्नाटक में देखने को मिलता है हमको, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, एमपी के कुछ भाग में, छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और इसके अलावा ये हिमालय के गर्भ में भी पाई जाती है चट्टानें जो है। ये चित्र के माध्यम से आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो देखो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें कर्नाटक में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एमपी के कुछ भाग में, अनूपपुर वाले एरिया में भी है, नर्मदा घाटी, सोन घाटी इसमें। ओके, इसी प्रकार हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टान में दूसरा प्रकार है धारवाड़ क्रम की चट्टान। यानी धारवाड़ क्रम की चट्टान का जो निर्माण है ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं इसके निक्षेपण के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किसके कारण हुआ है, आर्कियन क्रम की जो चट्टान है इसका अपरदन होते गया एवं निक्षेपण के फलस्वरूप ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इस चट्टान में भी जीवाश्म का अभाव है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या है, जीवाश्म क्रम का अभाव है, देखने को नहीं मिलता है। इस क्रम की जो चट्टानों की जो संरचना है ये कर्नाटक के धारवाड़ एवं शिमोग जिला देखने को मिलता है इसमें। इसके अलावा और मध्य पूर्वी प्रायद्वीप में, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में और प्रायद्वीपोत्तर क्षेत्रों में जैसे मेघालय और हिमालय के कुछ भागों में भी ये चट्टानें पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। अरावली पर्वत का निर्माण किस क्रम में हुआ है, तो धारवाड़ क्रम में ही अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। तो अरावली पर्वत का निर्माण किस क्रम में हुआ है, तो यानी किस क्रम की चट्टानों में हुआ है, तो अरावली जो है आर्कियन क्रम समूह की चट्टानों के दूसरा प्रकार क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। अरावली पर्वत सबसे प्राचीनतम पर्वत है। उसके बाद में जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है। सभी प्रकार के इस क्रम की चट्टानों में यानी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सभी प्रमुख धात्विक खनिज जैसे लोहा है, सोना है, इसी क्रम में मैग्नीज भी है। इसी चट्टान में धारवाड़ क्रम की चट्टान में अभ्रक देखने को मिलता है, कोबाल्ट धातु देखने को मिलता है, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा और भी मूल्यवान पत्थर व निर्माण पदार्थ यानी गृह निर्माण जो पदार्थ है ये भी देखने को मिलते हैं। तो ये चट्टानें जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम
की चट्टानें, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। इसका लोकेशन मैंने मैप के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, तो गाइस आज के लिए हम इतना ही। इसके आगे का वीडियो अब नेक्स्ट पार्ट में होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे पुराण समूह की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें एवं विंध्याचल क्रम की चट्टानें पढ़ेंगे उसमें। फिर उसके बाद में आर्यन समूह की चट्टानों का अध्ययन करेंगे, जिसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप की चट्टानें, टर्सरी क्रम की चट्टानें एवं क्वार्टनरी क्रम की चट्टानों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके गाइस, जैसे यहाँ पे अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है, वैसे ही टर्सरी क्रम की चट्टानों में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो आज के लिए हम इतना ही। ओके गाइस।